गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पहली कविता सूरदास के पद ये करवाने जा रहा हूँ। इस कविता के शब्दार्थ मैंने आपको पहले करवा दिए थे, उम्मीद है आपने याद कर लिए होंगे। कविता शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा भक्त कवि सूरदास के बारे में बताना चाहूँगा। भक्त कवि सूरदास जन्म से अंधे थे और ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में व्यतीत कर दिया। ये एक उच्च कोटि के साहित्यकार थे और इनकी लिखी हुई 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इन्होंने अपने साहित्य में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सूक्ष्म और यथार्थ चित्रण किया है। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण का जितना सूक्ष्म और यथार्थ चित्रण किया है, ऐसा कोई आंखों वाला कवि भी नहीं कर पाया। जैसे यशोदा हरि पालना झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के चाचा के लड़के थे और उम्र में ये भगवान श्री कृष्ण से थोड़े से बड़े थे। इनका पूरा नाम बृहत बल था। ये बचपन में ही देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य बन गए और देवताओं के गुरु बृहस्पति से इन्होंने परब्रह्म की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये हमेशा उस अलौकिक, अलख, निरंजन, निराकार परब्रह्म में ये खोए रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास इसलिए भेजा कि वे ब्रज जाकर राधा और अन्य गोपियों को परब्रह्म की शिक्षा प्रदान कर मोक्ष प्रदान करें। और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के कारण विरह के जिस दुख सागर में गोपियां डूब रही हैं, उन्हें दुख के अंधकार से निकालकर ज्ञान की रोशनी प्रदान करें। और मोह के माया जाल में जिस तरह से गोपियां उलझ गई हैं, जिस तरह से मोह के माया जाल में खो गई हैं, उसमें से निकालकर गोपियां एक शाश्वत शांति को प्राप्त हों। तो भगवान श्री कृष्ण का आदेश पाकर, आज्ञा पाकर उद्धव निर्गुण भक्ति का संदेश लेकर ब्रज में गोपियों के पास चले जाते हैं। क्योंकि जो गोपियां थी वो सगुण भक्ति की उपासक थी। ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को ये आभास हुआ कि उद्धव को निर्गुण भक्ति का, ब्रह्म ज्ञान का, अपने ज्ञानी होने का, उद्धव अपने आप को ये सोचता था कि मुझसे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं है। तो उनको अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था। तो उसी अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा। तो उद्धव गोपियों के पास जाकर निर्गुण भक्ति के बारे में उनको बताते हैं और कहते हैं कि आप निर्गुण भक्ति को अपनाइए। इस सगुण भक्ति ने आपको दुख के सिवाय और क्या दिया है। तो उनके आपस में सवाल जवाब होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं। तो एक बात के जवाब में गोपियां उद्धव को कहती हैं। तो जो उद्धव को गोपियां कहती हैं, ये आपका इस कविता में दिया गया है कि गोपियां उद्धव को क्या कहती हैं। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी,